सब लोग अब इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कोई इशू नहीं है। ये महिंद्रा का एक फीचर है। रवा कर 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 देखो भैया, गाड़ी रनिंग मोड में है और सब कुछ बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक गियर अप। तो आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो मेरी पर्सनल गाड़ी का है, स्कॉर्पियो एन Z8 का, और इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ। अब अंदर बैठेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस है, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, तो मैं अच्छे से जो भी बोल भी रहा हूँगा तो उतनी क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी। तो अंदर बैठ के बात करते हैं और मैं थोड़ा ड्राइव करके भी दिखाऊंगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं गाड़ी में और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं गाड़ी में, वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्रॉब्लम्स बताऊंगा। गाड़ी लेने से पहले मैं क्या क्या चीज़ें देख सकता हूँ। मैं गाड़ी में 25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 26 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो गाड़ी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए या किसी और गाड़ी के साथ जाना चाहिए। तो भैया गाड़ी स्टार्ट कर दी है। पीछे से आई आवाज, आई देखा, इतना खराब लगता है ये, चू चू कर कर, जगह जगह से इतनी खराब क्वालिटी है। अब मैं बताता हूँ आपको कमियाँ क्या क्या है। हालांकि मैं थोड़ी सी रफ रोड पे हूँ, थोड़ी रफ रोड मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रफ रोड कैसी है। देखो ये, इसको आप 100% रफ रोड नहीं कहोगे, बट ठीक है, समवॉट, जैसे थोड़ी बहुत जब बारिश के बाद रोड ख़राब हो जाती है वैसी रोड है। तो इस रोड पे चलाने में मेरे को कहाँ कहाँ पे आवाज़ आ रही है वो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। अगर आवाज़ में भी कैमरे में रिकॉर्ड हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो भी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आवाज़ आएगी। तो अब आप देख सकते हो, ये सबसे पहले तो आवाज़ यहाँ से आती है। ये जो म्यूज़िक सिस्टम के नीचे का एरिया है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो इन्होंने जोड़ रखा है, ये अलग सा क्यों जोड़ा हुआ है? ये जब इस साइड से एक ही पूरा पैनल लगा सकते थे, तो यहाँ पे क्यों जोड़ा हुआ है? और इस जोड़ की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस आवाज़ आती है, ऐसे किर 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 आवाज़ आती है। एक नॉइस और थी जो कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको ऊपर क्लिप में। एक वो यहाँ से आती थी एसी के वेंट से। मैंने इसको सर्विस सेंटर पे दिखाया तो उन्होंने देखा कि एसी का जो पाइप होता है वो जब प्रेशर आता था तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट करता था, तो उसकी आवाज़ थी। तो वो उन्होंने सॉल्व करी। लेकिन ये जो म्यूज़िक सिस्टम की जो आवाज़ है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। और कहते हैं आप 26 लाख की गाड़ी ख़रीदने जा रहे हो और कैबिन के अंदर से नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। आप इतनी बड़ी गाड़ी, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन कैबिन से नॉइज़ आएगी तो आप यार रियली बहुत अननोइंग होता है और बहुत इरिटेटिंग होता है फैक्टर कि यार मैंने इतना पैसा खर्च किया है और गाड़ी में अंदर से किर 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 बहुत इरिटेटिंग सी आवाज़ होती है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हालांकि 2-4 चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो एक तो मैंने ये इवेंट वाला बताया था, एक मैंने ये म्यूज़िक सिस्टम का बताया जो कि अभी भी आती है आवाज़। डिस्क ब्रेक की आवाज़ सबको पता है कि डिस्क ब्रेक से इनके बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और डिस्क ब्रेक वाली जो आवाज़ है, इसको ये कहते हैं कि ये इट्स अ कॉमन इशू इन द स्कॉर्पियो एन Z8। नॉट ओनली Z8, स्कॉर्पियो एन की ये कॉमन इशू है। जब भी आप ऑटोमेटिक में आप उसको पार्किंग मोड से ड्राइव मोड पे डालोगे तो एक आवाज़ आएगी डिस्क की। तो वो जो डिस्क की आवाज़ है उसको ये कहते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत लोगों से मैंने पता भी किया और बहुत सारे चैनल्स पे मैंने पोस्ट भी डाला, लोगों के आंसर्स भी देखे,
लेकिन सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं और सब लोग अब इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कोई इशू नहीं है। ये महिंद्रा का एक फीचर है। महिंद्रा से उन्हें एक फ़ीचर मिला है स्कॉर्पियो एन में, जो कि आपको हमेशा लाइफ टाइम जब तक आपके पास गाड़ी रहेगी ये नॉइज़ डिस्क ब्रेक वाली रहेगी। ठीक, तीसरी आवाज़, ये आप वाइपर देख रहे हो आगे, अभी भी देखो आप सुनो, आपको सुनाई दे रहा होगा कर 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 कर। और ये अभी देखो रुक जाएगी। ठीक, तो एक नॉइस ये थी। अब आप समझ लो क्या क्या कमियां हैं इस गाड़ी में। वाइपर की वजह से केबिन के अंदर नॉइस आ रहा है। वाइपर आपके शीशे पे रुका होता है, जो फ्रंट मिरर होता है उस पर रुका होता है, वो इतना वाइब्रेट कर रहा है कि मेरे को अंदर इरिटेशन हो रही है उस चीज़ से, किर 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 किर। हालांकि मैंने वाइपर चेंज करवा लिया, हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ये शायद इनके फ्रंट मिरर का इशू है या क्या है, कहीं से फिटिंग नहीं सही है। तो फिटिंग की तो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि भैया इन्होंने क्या क्या जुगाड़ बिठाए हैं फिटिंग में। तो इस तरह का एक ये इशू है। तो मैंने पहला वेंट का इशू बताया, दूसरा म्यूज़िक सिस्टम का, तीसरा ये वाइपर के पास से जो आवाज़ आ रही है। चौथा इशू है इस जगह पे, जो आप लाइट देख रहे हो ना पीछे, लाइट मैंने इसीलिए जला के रखी हुई है। तो ये जो लाइट जला के रखी हुई है, जैसे आपको अभी मैंने यहाँ पे नॉइज़ सुनाई ना, शायद क्लियर, उतनी क्लियर तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो आपको क्लियरली पता लगेगा। तो एक नॉइज़ ये लाइट के पास से आती है, क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा सा ये कर्टेन सा है, रूफ में जो कर्टेन सा होता है, तो जैसे वहाँ पे वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है वैसे वहाँ पे भी आती है, कर 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 कर। तो चौथी जगह तो वो हो गई। और पांचवी जगह आपने एकदम शुरू में देखा होगा, जो कि थर्ड रो वाली सीट से वो आवाज़ आती है। तो थर्ड रो वाली सीट पे जो थर्ड रो की जो सीट है उससे जो आवाज़ आती है वो तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि बता नहीं सकता मैं। कभी भी आप ब्रेकर पे जाओ, थोड़ा टर्न लोगे तो बहुत ज़्यादा कर 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 आवाज़ करेगी। और ये तो हो गई पांचवी नॉइस, 1 1 2 3 4 5, जो सीट वाली नॉइज़ है वो तो पांचवी नॉइस। और छठी नॉइस मेरी खुद के सीट के नीचे से, जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो कर 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 ऐसे आवाज़ आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। छोटे छोटे 3-4 ब्रेकर एक साथ नहीं होते, तो वो जब ब्रेकर पे गाड़ी जाती है तो सस्पेंशन से आवाज़ आती है, जैसे एक स्प्रिंग की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग बोलते हैं कि इट्स अ कॉमन इशू। और ये रहा ये ब्रेकर, आप देख सकते हो, जैसे ये कैट आई है और इसके आगे ब्रेकर है। तो पिछले वाले टायर के पास से आवाज़ आती है गिर। तो इसको भी बोलते हैं कि ये स्कॉर्पियो एन का फीचर है। मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, ये कॉमन इश्यूज है। कॉमन इश्यूज नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ें हैं इसमें, बिल्ट चीज़ें, जो कि महिंद्रा के लोग बताते हैं, सर्विस सेंटर वाले बताते हैं। और तो ये तो रही बात नॉइस से रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत इरिटेटिंग है। सेकंड चीज़ आते हैं इसके माइलेज पे। भाई मेरी गाड़ी 4 एक्सप्लोरर है, Z8 ऑटोमेटिक है, और इसमें जो एलॉयज़ हैं वो R18 है। तो R17 18 में फ़र्क होता है, लेकिन ठीक है। इसका जो माइलेज आता है मेरे को, जब मैं एंगेज नहीं कर रहा हूँ गाड़ी को, तो ओडोमीटर पे मुझे 10-11 का माइलेज आता है। 10-11 से ज़्यादा माइलेज गाड़ी नहीं देती है सिटी में विदाउट ट्रैफिक होगा तो हो सकता है 9-10 के बीच में है ओडोमीटर पे।
और आपको पता है ओडोमीटर से 2 किलोमीटर कम ही रहता है एक्चुअल माइलेज। तो ये रहा मेरा माइलेज का एक्सपीरियंस। खैर ठीक है, आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है तो इतना माइलेज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी सोचता है। बाकी ये जो सनरूफ आप देख रहे हो, ये सनरूफ ऐसे इन्होंने कट बनाया है कि ना आप पीछे से खड़े हो सकते हो ना आप आगे से खड़े हो सकते हो। आगे की सीट के पास से भी नहीं खड़े हो सकते और पीछे की सीट के पास से भी। तो बहुत क्या सोच के इस पे इंजीनियरिंग करी है और किस हिसाब से इन्होंने कट कर लगाया है इस सनरूफ का, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बहुत लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे, बहुत लोग को लगेगा कि हाँ मैं इसके बारे में भी बोल रहा हूँ, बट रियली में ये भी बहुत अनोइंग है। मतलब क्या साइंस लगा के किस जगह से काटना चाहिए ये इन्होंने, और कितना बड़ा काटना चाहिए इन्हें ये तक नहीं पता। कुछ भी कहीं पे भी काट रखा है और इस तरह का सिस्टम है ये। हालांकि बहुत लोग को लगता होगा कि रिव्यू मैं गलत दे रहा हूँ या ऐसा है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है भाई। अगर आपको लगता है कि ये मेरा पॉइंट गलत है तो प्लीज़ उसको आप उस पर कमेंट करें, लेकिन आप खुद भी आप गाड़ी लेने जाओ, टेस्ट ड्राइव करो, आप पहले इस चीज़ों को जज करो कि हाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप आगे जा कर के 20-25 लाख रुपए लगाने जा रहे हो इस गाड़ी में। हाँ, अगर आप एकदम बेस वेरिएंट लेने जा रहे हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो ठीक है, इतना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन 25-26 लाख लगाने के बाद भी मुझे ये फीडबैक मिले तो फिर बहुत बेकार है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ में मेरे को। और सबसे लास्ट जो इसकी थर्ड रो है, थर्ड रो इतनी बेकार है, उसकी कैपेसिटी इतनी बेकार है कि आप एडल्ट को तो सोच नहीं सकते बैठने के लिए, क्योंकि सीट बहुत नीचे है और केवल बच्चे बैठ सकते हैं। ओके, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड रो की, कि थर्ड रो फोल्ड होने के बाद भी बहुत स्पेस लेती है, जिससे आपका लगेज, काफ़ी लगेज नहीं आ पाता है। हालांकि बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप 7 सीटर की बात करते हो या आप 7 सीटर में एटलीस्ट अगर आपके पास 5 मेंबर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इस गाड़ी में जगह नहीं बनती है बूट की। बूट स्पेस इतना है नहीं कि 5 एडल्ट लोगों का एनफ सामान आप लेके जा सको, क्योंकि जो थर्ड रो की सीट है वो काफ़ी जगह लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ये आपके हाथ में है, लेकिन गाड़ी लेने से पहले आप ये बेसिक चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि ये जो इंटीरियर में नॉइस आ रही है, ये जब मैंने गाड़ी ली थी तब नहीं आती थी, तो वो आप जज नहीं कर सकते। लेकिन ये टाइम टू टाइम इनके पार्ट्स सारे जुगाड़ वाले पार्ट्स हैं, इसी वजह से ये इतने नॉइस इसमें इतने ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जब जुगाड़ से कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो धीरे धीरे उसके पुर्जे हिलते हैं, तो वो पुर्जे हिल रहे हैं अब धीरे धीरे। तो हो सकता है समय के साथ और भी ज़्यादा दिक्कतें आए इसमें। अब अगर आप इन आवाज़ों को झेल सकते हैं तब तो आपके लिए मतलब अच्छा है, आप जा सकते हो इस गाड़ी के साथ, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने रियर व्यू मिरर दे रखा है, ये ऑटो डिमिंग होता तो कितना पैसा बढ़ जाता यार। चलो नहीं इसमें दे रहे हो तो कोई एक्सेसरीज दे दो भाई कि मैं इसको चेंज कर लूँ। आप कुछ नहीं दे रहे हो, ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये तो थी कमियां भाई। अब बात देखो यार, कमियां तो बहुत गिनवा दी मैंने, थोड़ी अच्छाई भी गिनवा दें, क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयों को देख के गाड़ी ली गई है। तो अच्छाइयों के बारे में मैं बताता हूँ। गाड़ी इतनी पावरफुल है कि आपकी गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं। और हालांकि मैंने 4x4 ली इसीलिए है कि मैं ऑफ रोडिंग पे जा सकूँ, और अभी तक तो मौका नहीं मिला, बिज़ी था, टाइम नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी
ऐसा फील नहीं होगा कि आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुए हैं और आपको पावर की कमी फील हो रही है। मैं रिसेंटली अभी नैनीताल गया था, जहाँ मुझे बिल्कुल भी ऐसा लैग नहीं फील हुआ गाड़ी में। एक जगह लैग आता है जब गाड़ी शिफ्ट करती है थर्ड गियर या फोर्थ गियर पे, तब आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, मतलब 2500 2.5 तक चला जाता है आरपीएम। तो वहाँ पे थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ऐसे थोड़ा सा हाई रेज आपको फील होगा। बट एक ही गियर शिफ्ट पे, बाकी सब सारे गियर शिफ्ट इसके अच्छे हैं और कहीं पे भी आपको पावर की कमी नहीं फील होगी। गाड़ी में इंटीरियर स्पेस काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्ट थर्ड रो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत वेस्ट ऑफ कह सकते हैं ना, वेस्ट है थर्ड रो। अगर आप पे बच्चे हैं तब तो ठीक है, एडल्ट्स के हिसाब से तो बेकार है। इवन अगर साइड सीट्स होती तो भी वो अच्छा होता, ताकि वो फोल्ड हो जाती तो नीचे का स्पेस बचता, बट साइड सीट्स नहीं है। और इसमें पता नहीं यार ऐसा कुछ एक्सेसरीज़ है कि नहीं है, हो सकता है अब जाके करोल बाग में पता करना पड़ेगा कुछ ऐसा आया है क्या कि साइड सीट में कन्वर्ट हो जाए वो। तो नॉइस वाइस का तो यार मैं बता चुका हूँ, सीट से कितनी ज़्यादा नॉइस आ रही। मैं सारे सामान हटा करके देख चुका हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब सर्विस सेंटर पे फिर जाएंगे, फिर पूरा दिन लगाएंगे। बहुत स्लो काम करते हैं इनके सर्विस सेंटर वाले। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत आप स्पीकर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो आपको आप 2-2.5 लाख रुपए बचा सकते हो। बाकी सेम है ये गाड़ी। तो ये था मेरी गाड़ी का एक सच्चा रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू, जिसमें कुछ प्रॉस कुछ कॉन्स मैंने बताए। मेरा रिव्यू बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्कॉर्पियो एन मत लें, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन बातों को भी थोड़ा आपको माइंड में रखना चाहिए कि स्कॉर्पियो के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और ये सेम इशू इंटीरियर के धीरे धीरे मैंने एक XUV 700 में भी देखे हैं, जिसका मैं रिव्यू कुछ ही दिनों में उसको भी अपडेट करूँगा, ऐड करूँगा अपने चैनल पे। तो आप XUV 700 का भी रिव्यू देख सकते हैं। ये तो था मेरी गाड़ी का रिव्यू, और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलेंगे। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, बट जो आती है वो बहुत जेन्युइन होती है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई ऐसी कमी मैंने आपको बताई है जो आपको लगता है कि नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करें। हो सकता है आपकी गाड़ी में ना हो, मैंने ज़्यादा फेस करी। हालांकि मैंने यार इस चीज़ को मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैंने गाड़ी को कहीं पे भी ऐसा देहाती जगहों में या एकदम गड्ढे गुड्ढों में नहीं चलाई है। मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो यहाँ पे रोड्स की हालत बुरी नहीं है भाई, बहुत अच्छी हालत है। तो टचवुड गाड़ी में कोई कमी नहीं है, यही इंटीरियर वगैरह का जो बताया मैंने। बाकी सिंगल हैंडेड गाड़ी है, तो इसलिए आपको और अच्छे से इस चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं। सिंगल हैंडेड गाड़ी में भी इतनी दिक्कत आ रही है तो क्या करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।